हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है पीएन संधि डायोड को हम बैटरी से किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज का हेडिंग लगा लीजिए कि पीएन संधि डायोड वैद्युत धारा का प्रवाह। तो वैद्युत धारा का प्रवाह जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे पीएन संधि डायोड में, तब तक उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और बैटरी लगाने के दो तरीके हैं। पीएन संधि डायोड के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, पीएन संधि डायोड क्या होता है। और आज हम लोग उसको बैटरी में किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बैटरी से पीएन संधि डायोड को जोड़ने के दो तरीके हैं, यानी दो तरीके से हम पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ सकते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं अग्र अपनत यानी फॉरवर्ड बाइस, और दूसरा होता है उत्क्रम अपनत जिसको हम लोग रिवर्स बाइस कहते हैं। ठीक है ना। तो अब पहली बात आती है कि अब अग्र अपनत में जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो उसका जोड़ने का तरीका यह है कि जब हम पीएन संधि डायोड की बात करेंगे तो उसमें पी और एन दो क्षेत्र होंगे, और यानी ये वाला क्षेत्र कहलाता है पी क्षेत्र। पीएन संधि डायोड का मतलब ही होता है कि पी और एन दो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको हम विषय पर जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो यहां पर एक संधि के दोनों ओर, इस यहां पर जो जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं पीएन संधि, और इसके दोनों ओर एक ऐसी लेयर बनी होती है, ऐसी परत बनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। तो अवक्षय परत, यहां पर कोई आवेश वाहक नहीं होता है। और जो आवेश वाहक होते हैं पी क्षेत्र में, पी क्षेत्र में आवेश वाहक दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़े हैं, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं। ठीक है ना। तो जो मुख्यतः जो आवेश का जो वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसके कारण होता है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पी क्षेत्र में होते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं पी क्षेत्र में होते हैं। अब जब हम ये पीएन संधि बना हुआ है, बीच में क्या बना हुआ है, एक अवक्षय परत, और अवक्षय परत में एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, जो आवेश वाहकों को इधर से उधर जाने से रोकता है। जब हम बैटरी, जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जब लगा हुआ है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जब हम जैसे संधि को जोड़ते हैं तुरंत वैद्युत उत्पन्न हो जाता है, जो इस कोटर को इस तरफ जाने से रोकता है, यानी विरोध करता है। क्योंकि इस तरह जो वैद्युत क्षेत्र दिशा में धनावेश पर बल लगता है, जो कोटर धनावेश होते हैं, इस वजह से इस पर बल लगेगा। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होल्स इधर तरफ चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को भी दिशा में बल लगता है तो इस तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षय परत। अवक्षय परत में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो उस आवेश वाहकों को एक दूसरे की तरफ आने से रोकता है। लेकिन जब हम इस पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, धन सिरा हो गया, ये ऋण सिरा हो गया, तो क्या होगा कि जितने भी ये होल्स हैं वो सब इस दिशा की ओर, यानी भाई यहां पर ये सिरा प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस सिरा हो जाएगा। तो प्लस और कोटरों पर धनावेश होता है, तो धन तो हम क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो ये सारे होल्स जो है वो संधि की ओर, सारे जो होल्स हैं वो संधि की ओर चलने लगते हैं, जिसके कारण ये जो संधि होती है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस ऋण सिरे के कारण सब इस तरफ चलेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब किस तरफ चलेंगे, संधि की ओर चलते हैं। तो इस कारण से होता क्या है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ चल रहे हैं, संधि की ओर। सारे इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलते हैं। तो ये जो अवक्षय परत बनी हुई है क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। भाई अभी तक यहां पर कोई आवेश वाहक नहीं था, क्योंकि ये सब इसको, ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र था जब बैटरी लगी थी तो सब आवेश, जो इतने भी होल्स थे वो सब इस तरफ जा रहे थे, इस तरफ बल लग रहा था।
लेकिन जब हमने वाह्य वैद्युत क्षेत्र जब लगाया, हमने ये वाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया, वाह्य वैद्युत क्षेत्र किसके कारण लगाया, बैटरी के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र जो एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, उसके कारण इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ जाता है, ठीक है ना। यानी प्रबल वैद्युत क्षेत्र जब लगाएंगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉन या होल्स जो है वो सब संधि की ओर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन सब संधि की ओर चलेंगे और इस संधि को पार करके वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी इसमें वैद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इस डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि जो अभी तक यहाँ होल्स या इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब ये सब क्या होगा, संधि की ओर आए तो क्या होगा, संधि हमारी क्या हो जाएगी, ये संधि पर जो लेयर बनी हुई है इसको अवक्षय परत कहते हैं, क्या हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई घट जाएगी, यानी पतली हो जाएगी, ठीक है ना। और जिसके कारण से ये होल्स और कोटर एक दूसरे को पार कर जाते हैं और ये कहा जा सकता है कि संधि उस समय बिल्कुल एकदम चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भाषा के रूप में लिख सकते हैं। इसको पॉइंट डाल क्या लिखा जा सकता है कि अग्र अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, जिसके कारण पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं अर्थात डायोड, पीएन संधि डायोड, अर्थात डायोड एक चालक यानी कंडक्टर बन जाता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि सब होल्स और कोटर संधि की ओर आते हैं, इसके कारण से इसकी जो चौड़ाई है, जो अवक्षय परत बनी हुई है वो घट जाती है, जिसके कारण इसका जो प्रतिरोध है वो भी कम हो जाता है। भाई ये अवक्षय परत के कारण ही होल्स और कोटर इसको पार नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। जब हमने बैटरी लगाई तो अवक्षय परत घट गई, जिसके कारण उसका विद्युत प्रतिरोध भी घट जाता है और इस कारण से कहा जा सकता है कि ये जो संधि डायोड हमारा बना हुआ है वो एक चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। दो तरह के व्यवहार होते हैं, चालक और अचालक। तो अगर अभिनत में इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने का इसको हम कहते हैं कि चालक की भांति व्यवहार करता है, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, उसके बाद फिर आगे हम लोग लिखते हैं। नोट कर लिया। R1 22 में यानी जो हम लोग अग्र अभिनत पढ़ रहे हैं, अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड को जोड़ने से होता क्या है कि जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विरोध में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम लोग लगाते हैं, जिसके कारण जो आवेश वाहक होते हैं वो संधि को पार करके जाने लगते हैं, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाएं, जो वोल्टेज हमने लगाया इसको कहा जाता है अग्र वोल्टेज,
ठीक है ना। अग्र अवनत जो वोल्टेज लगाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे अग्र वोल्टेज, और जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग कहते हैं अग्र धारा। ठीक है ना, ये मिली एम्पियर में होती है। तो इसमें लिख सकते हैं। और ये भी देखा गया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। समझ में आया? बढ़ता है लेकिन तेजी से बढ़ता है। यानी अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे इस तरीके से कि अगर हम एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में अगर ग्राफ प्लॉट करके देखें तो इस तरफ रखते हैं हम लोग अग्र वोल्टेज, और इस तरफ रखा जाता है अग्र धारा। अग्र धारा किसमें होती है? मिली एम्पियर में होती है, और ये वोल्ट में होता है। तो अगर हम इसमें ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारा इस तरीके का प्राप्त होता है। एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन अगर प्राप्त होती तब भी अगर वोल्टेज को बढ़ाने से अगर धारा का मान बढ़ता है, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है, लेकिन इसमें बहुत तेजी से धारा का मान बढ़ता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इस ग्राफ से पता चल रहा है कि अग्र वोल्टेज बढ़ाने पर अग्र वोल्टेज बढ़ाने पर अग्र धारा जो मिली एम्पियर में होती है, अग्र वोल्टेज बढ़ाने पर अग्र धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये तो ग्राफ से हमको पता चल रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें, चूंकि देखिए ग्राफ ये एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि जो इसका जो प्रतिरोध है इस पीएन सन्नी डायोड का, वो एक अनओमी प्रतिरोध है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। भाई सीधी रेखा अगर ये इस तरीके से प्राप्त होता है, अगर ग्राफ हमारा इस तरफ अगर वोल्टेज रखते, इस तरफ धारा रखते और ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होता, तब तो कहते कि ये ओम के नियम का पालन करने वाला ग्राफ है। यानी ये परिपथ हमारा जो बना हुआ है वो ओमी परिपथ कहलाता। लेकिन चूंकि ग्राफ हमारा ये वक्र के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि पीएन सन्नी डायोड जो है एक अनओमी होता है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये बात को लिख सकते हैं हम लोग कि वक्र रेखीय नहीं है, इसलिए जो ग्राफ खींचा गया है वक्र जो है हमारा रेखीय नहीं है, इसलिए पीएन संधि अनओमी, पीएन संधि डायोड अनओमी होता है। यानी कह सकते हैं कि ओम के नियम का पालन, ये परिपथ हमारा जो बना हुआ है पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो ये अनओमी होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। वोल्टेज बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज धारा का अनुपात नियत नहीं रहता है, उसका अनुपात लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको जानना है इसमें। अब नंबर 2 लगाइए हेडिंग उत्क्रम अवदत, इसको नोट कर लीजिए। ये ग्राफ जो बना हुआ है ये ओम के नियम का पालन करने वाला, जिसमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है वोल्टेज धारा के बीच में, वो ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है। और ये जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसके कारण हो रही है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। दूसरे में लगाइए नंबर 2।
उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बाइस। इसका मतलब क्या है? जब पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो संधि उत्क्रम अभिनत कहलाती है, यानी रिवर्स बायस। अब जरा देखिए इसमें क्या हम लोग करेंगे, परिपथ जो हम लोग बनाएंगे पीएन संधि डायोड का, उसमें पीएन संधि डायोड आप कह सकते हैं इस तरीके से आपको बनाना है। एक पीएन संधि डायोड जिसको हमने विशेष बिंदु द्वारा जोड़ करके पी क्षेत्र एन क्षेत्र को पीएन संधि डायोड बनाते हैं। इसमें यहां पर क्या होते हैं, सब होल्स और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसी प्रकार से यहां क्या होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां पर एक औक्षय परत होती है। ये सब क्या है, और इसको क्या करें हम लोग, पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, ये जो पीएन संधि जो बनी हुई है बीच में, इस संधि की तरफ कोई भी आवेश वाहक, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, वो नहीं जाते हैं। बहुसंख्यक जो आवेश होंगे वो नहीं जाएंगे, यानी वो चूंकि ये सिरा प्लस का और ये सिरा माइनस होने के कारण जितने भी ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो सब, सॉरी यहाँ पर निगेटिव, ये निगेटिव सिरा है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव सिरे होने के कारण ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये सब इस सिरे की ओर आने लगते हैं ऐसे। तो ये संधि हमारी क्या होगी, ये संधि को कोई भी जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा एन से पी क्षेत्र की ओर होती है, वो उसका सपोर्ट करती है। जो यहाँ वैद्युत की डायरेक्शन में लगाया हमने वैद्युत क्षेत्र, वाय वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगा है एन से पी की ओर, और एन से पी की ओर आंतरिक होता है तो ये सपोर्ट करता है। और यही जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो पहले भी इस संधि को पार करने से रोक रहा था, अब इसको सपोर्ट करने वाला वाय वैद्युत क्षेत्र और में लगा दिया, तो ये और बिल्कुल है इसको पार नहीं कर पाते हैं। जो अक्षय परत बनी उसकी चौड़ाई और बढ़ जाती है, यानी जो आवेश वाहक है ये और दूर चले जाते हैं, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी और बढ़ जाएगी। जबकि उसमें क्या था, हमें रिवर्स बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में, उसमें ये और पास आ रहे हैं, तो ये जो अक्षय परत बनी इसकी चौड़ाई घट गई, ठीक है ना, और ये दूर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको संधि जो पार नहीं करेंगे कोई आवेश वाहक, तो क्या होगा, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह नहीं होगा इसका मतलब है कि ये अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। भाई संधि को पार नहीं करेंगे आवेश वाहक तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं इसमें कि उत्क्रम अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में अवक्षय परत
और 6 परत की जो डिप्लेशन लेयर है की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस कारण पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध, कोई धारा प्रवाह तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया है। ये डायोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ जाता है अर्थात डायोड एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। यानी इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा ध्यान दो। अगला पॉइंट ये है कि आपने बताया था जो भी पी टाइप एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों प्रकार के आवेश वाहक होंगे। तो क्या होगा कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो तो दूर चले जाते हैं संधि से, तो कोई प्रवाह नहीं होता। लेकिन इसमें हमने कहा था कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी होते हैं। तो पी क्षेत्र में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, जो इक्का दुक्का होंगे बीच में वो, और पी क्षेत्र में क्या होंगे, कुछ होल्स भी होंगे। ये कौन से हैं, पी क्षेत्र के जो होल्स होते हैं वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो ये इसके लिए तो ये जो वायु से लगाए ये तो सपोर्ट करेगा चलने में। तो ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं वो संधि की ओर चलते हैं। पी क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हैं वो संधि की ओर चलेंगे। समझ में आ रहा है भाई। उसके लिए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस सिरा, तो क्या करें, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो संधि की ओर चलेंगे। ऐसे ये सिरा प्लस का है, होल्स पर धनावेश होता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो संधि की ओर चलेगा और ये संधि को पार करके वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि धारा प्रवाहित होती है इसमें, लेकिन बहुत कम, और उस धारा को कहा जाता है उत्क्रम धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसका मतलब वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, जिसको लोग नगण्य मान लेते हैं। लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये भी हम लोग जानेंगे कि उत्क्रम अभिनत में, इसका लिखो जरा इस भाषा को, उत्क्रम अभिनत में वैद्युत धारा का प्रवाह वैद्युत धारा उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण एक क्षीण धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे उत्क्रम धारा कहते हैं। उत्क्रम धारा कहते हैं। और ये इसमें होती माइक्रो एम्पियर के रेंज, बहुत कम, जबकि जो आक्रम धारा थी किसमें थी, मिली एम्पियर में थी। ठीक है ना। उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है। ये जो उत्क्रम अभिनत में जो धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, अगर होता भी है तो किसके कारण होगा, बहुत ही
कम होगा, और वो होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उसके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ रहा है? और जबकि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है इसके कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि अगर घनत्व में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। ठीक है ना? सो नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया? और यहां पर देखा जाता है कि अगर उत्क्रम वोल्टेज यानी जो हमने रिवर्स बाइस में जो हमने वोल्टेज लगाया हुआ है उस वोल्टेज का मान अगर बढ़ाएं, यानी उत्क्रम वोल्टेज का मान अगर बढ़ाते हैं, उत्क्रम वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज का मतलब ये जो बैटरी का जो हमने लगाई इसका अगर वोल्टेज बढ़ाएं तो उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाने पर उत्क्रम धारा जो किसमें होती है? माइक्रो एम्पियर में। उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाने पर उत्क्रम धारा लगभग नियत होती है। उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाने पर उत्क्रम धारा लगभग नियत होती है, नहीं कह सकते, उसके मान में परिवर्तन बहुत कम होता है। कैसे ग्राफ अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। उत्क्रम धारा को अगर दिखाना है तो हम इस तरफ रखेंगे उत्क्रम धारा, उल्टा है, इधर बनाइए इसको। इस तरफ उत्क्रम धारा किसमें होगी? माइक्रो एम्पियर में। और इस तरफ रखते हैं उत्क्रम वोल्टेज। उत्क्रम वोल्टेज अगर इसको बढ़ाते हैं, देखिए ये शून्य है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अगर जैसे ही हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान लगभग नगण्य ही रहता है और बहुत कम। ये इस तरीके से ग्राफ कह सकते हैं। उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाने पर उत्क्रम धारा लगभग नियत होती है, कह सकते हैं, यानी बहुत धारा का मान बहुत कम होता है। जो धारा किस कारण प्राप्त हो रही है? अल्पसंख्यक आवेश के कारण। अल्पसंख्यक बहुत कम होते हैं, इस कारण धारा का मान भी बहुत कम होगा, जिसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाने पर उत्क्रम धारा लगभग नियत होती है, परंतु आगे कार्य इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। परंतु उत्क्रम वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ाने पर संधि के समीप उत्क्रम वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ाने पर संधि के समीप सहसंयोजक बने होते हैं सब। तो संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूटने के कारण उत्क्रम धारा
यहां लिख दें उत्क्रम धारा, उसके आगे तेजी से बढ़ती है। तेज बढ़ती है यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं धारा का मान लगभग बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, लगभग नियत है, अगर बढ़ा भी तो बहुत थोड़ा। और एक समय ऐसा आता है कि उत्क्रम वोल्टेज का मान जब बढ़ाते चले जाएं तो जब बहुत अधिक जब बढ़ा देते हैं तो इसकी जो संधि के समीप जो सहसंयोजक बंध बने हुए हैं वो टूटते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटा उत्पन्न होने के कारण धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी धारा अचानक बढ़ जाती है। ऐसी पहले शुरू तो कोई धारा नहीं है लेकिन अचानक बढ़ जाती है तो इस घटना को तेजी से बढ़ती है, इस घटना को एवलांस भंजन, एवलांस भंजन मतलब स्पेलिंग जरा सही कर लो भाई। हंस ब्रेक डाउन, एवलांस भंजन कहते हैं। एवलांस भंजन की परिभाषा का भी यहाँ पूछ ली जाती है। ये होता है एवलांस भंजन कब है, जब उत्क्रम गर्भ लगा हो, जब संधि हमारी होती है तो जब हम उत्क्रम वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि वैद्युत धारा का मान जो उत्क्रम धारा है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ती है। इस घटना को कहा जाता है एवलांस भंजन कहते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो पहले इसको। नोट कर लिया। नोट कर लिया, ओके। उसी के आगे नोट करना है जिस वोल्टेज या जिस उत्क्रम वोल्टेज पर उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाती है, जिस उत्क्रम वोल्टेज पर उत्क्रम धारा बढ़ जाती है उसे भंजक वोल्टेज यानी कह सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ बनाया था हमने, इस डायरेक्शन में क्या रखा था, डायरेक्शन में क्या था, ये उत्क्रम वोल्टेज और धारा का मान किस वोल्टेज पर बढ़ा, देखिए जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं ये धारा का मान देखिए यहां पर सबसे ज्यादा ये धारा का मान बढ़ गया, तो ये जो वोल्टेज कहलाता है यहां पर जो हमने लिखा है V0, इसको कहा जाता है भंजक वोल्टेज, इसको कहते हैं हम लोग भंजक वोल्टेज, ठीक है। इस प्रकार से इस ग्राफ को हम लोग दिखा सकते हैं, समझ में आ रहा है।
इसको ग्राफ में मिला करके बना देंगे आपको। तो इस प्रकार से आप इसको बना लो, ग्राफ भी बना लेना है ये, और डायग्राम सहित इसकी भाषा को लिख लें। ठीक है, ओके, बता दिया जाए। एक पॉइंट और, ग्राफ पर पूछ लिया जाता है पीएन संधि डायग्राम का लाक्षणिक वक्र बनाइए, तो क्या हम लोग बनाएंगे? तो अगला बना लिख सकते हैं पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र। लाक्षणिक वक्र मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग आप सही कर लेना अपने मन से, कैरेक्टरिस्टिक कर। तो इसको कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं? तो दोनों को एक साथ प्लॉट कर दिया जाए। ये हम लोग देखा जब अगर अपने में जब जोड़ते हैं तो इस तरफ से ये मूल बिंदु हो गया, इस तरफ रखा जाएगा अग्र वोल्टेज, और ये प्लस में रखते हैं इसको 1 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 ऐसे करके प्लस का 6। इस तरह रखा जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। इस तरह वायस में रखते हैं, ऊपर का रखा जाता है अग्रधारा, अग्रधारा जिसको हम लोग नापते हैं मिली एम्पियर में, और इस नीचे तरफ रखते हैं, इस तरफ क्या रखेंगे हम लोग? उत्क्रम धारा। इसको रखते हैं माइक्रो एम्पियर में। ये 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने। इस तरफ लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -6 -5 ऐसे लिख लिया हमने। ये प्लस के हैं सब। जब हम अग्र अपने को जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, तो जैसे जैसे हम अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं अग्र धारा का मान भी बढ़ता है। ये हम लोग देखा है, अभी हमने थ्योरीज की पढ़ी। और जब हम उत्क्रम वोल्टेज लगाते हैं, नहीं उत्क्रम अमृत में जोड़ते हैं, तो उत्क्रम वोल्टेज जब लगाया जाता है, इस तरह रखते हैं उत्क्रम वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज, तब क्या होगा? धारा का मान लगभग 0 रहता है, थोड़ी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन एक जब बढ़ाते चले जाने को धारा का मान बढ़ नहीं पाया बिल्कुल एकदम, बहुत ही वोल्टेज का मान तो 1 2 3 4 बढ़ता चला जा रहा वोल्ट में, लेकिन धारा का मान देखिए 1 एम्पियर भी नहीं हो पाया, 0.5 एम्पियर से भी कम है, यानी बहुत नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब बढ़ाते चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि धारा का मान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है, उत्क्रम धारा का मान। तो ये जो जिस पॉइंट पर होता है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम लोग कहेंगे भंजक वोल्टेज। क्या कहते हैं? भंजक वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, भंजक वोल्टेज कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इस वाले वोल्टेज को यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक वक्र कहलाता है। इसको बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ा कि पीएन संधि डायोड को हम बैटरी में 2 प्रकार से जोड़ते हैं,
एक अग्रभनत और दूसरा उत्क्रमण। अग्रभनत वैद्युत धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहुत तेजी से होता है, लेकिन उत्क्रमण वैद्युत धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहुत थोड़ा सा होता है, जिसको लोग नगण्य मान लेते हैं। और जबकि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्क्रमण में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सिंपली आप ये मानेंगे कि अगर अपना जब जोड़ेंगे पी जंक्शन डायोड को तो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जब उत्क्रमण जोड़ेंगे तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बहुत जो होता भी है तो बहुत कम होता है, उसको लोग नगण्य मान लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम आगे इसके यूजेज जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखा जाएगा कि जब अग्रभनत में अगर लगा हुआ है पी जंक्शन डायोड, धारा से प्रवाहित हो रही है, यानी प्रतिरोध इसका बहुत कम है, चालक के भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब उत्क्रमण पे लगा होगा पी जंक्शन डायोड तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह 0 होगा, मान के चलेंगे, ठीक है ना, यानी ये अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम इसके उपयोग पढ़ेंगे अर्ध तरंगदर्शकारी के रूप में और पूर्ण तरंगदर्शकारी के रूप में। तो एक एक करके वीडियो हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।